तो यारों, क्या हाल चाल है हम सभी लोगों के। आपका भाई हाजिर है आपके लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज लेकर। ठीक है, तो इसमें हम सारी की सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे। अरे अरे, रुको रुको रुको, पहले आपका हाल चाल पूछ लें। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी 10th थोड़ी सी अच्छी चल रही होगी। तो अभी 4-5 महीने रह गए एग्जाम के लिए, तो आपका भाई इसीलिए आपके लिए एक फ्रेश सीरीज लेकर आया है। ठीक है, जिसमें हम सारी की सारी एनसीईआरटी मैथ की कवर कर लेंगे, एक एक चीज कवर करेंगे। ठीक है, तो आप आज उसका लेक्चर फर्स्ट है और हम चैप्टर फर्स्ट ही शुरू करने लगे हैं, तो आप प्लीज बोर्ड दिखाइएगा। तो चलिए गए शुरू करते हैं। तो आज हम अभी डिस्कस कर लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो एक इजी सा है अभी इंट्रोडक्शन, तो इस चैप्टर की बहुत इजी और इजी सा चैप्टर है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 और आगे इन्फिनिटी तक जाएं। ठीक है, 1 से शुरू हों और आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को डिनोट हम कैसे करते हैं? विज्ञान से करते हैं, और ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इस चैप्टर की अभी बेसिक सी चीज़ें हैं जिसका मतलब ज़्यादा कुछ यूज़ तो नहीं है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर बात आती है अब नेचुरल नंबर के बाद में बात आती है यहाँ पर होल नंबर के बारे में, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? तो अभी सिमिलर से ही कि ये 1 से शुरू हो रहा है और वो कहाँ से? वो 0 से शुरू होता है। 1, 0, 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर उसको हम होल नंबर से क्या देते हैं? 0 के आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसको हम होल नंबर कह सकते हैं, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं? W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात आ जाती है यहाँ पर इंटीजर्स की। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम बिग आई से। ठीक है जी, इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? बिग आई से। तो इंटीजर अब हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी कह सकते हैं। इन्फिनिटी का मतलब कुछ भी, मतलब 1, 2, 3 से आगे कोई भी, कहाँ तक हम नंबर जाएं, 1 करोड़ 2 करोड़ क्या आगे इन्फिनिटी एंड तक कुछ भी, कोई भी नंबर। तो माइनस से लेकर प्लस तक कोई भी नंबर हो इंक्लूडिंग 0, वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम एक छोटा सा यहाँ पर एक मतलब ग्राफ टाइप की आप मान लीजिए बनाकर चलते हैं कि एक गोला है, मान लीजिए इसका नेचुरल नंबर का, ये जितने भी नंबर हैं वो इस गोले में आ रहे हैं। अच्छा, होल नंबर का गोले में 0 आ रहा है, तो इसका गोला थोड़ा सा इससे बड़ा बनेगा, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें अकेला 0 आ रहा है। अच्छा, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इसमें नेगेटिव नंबर आ गए, तो इंटीजर का गोला इससे भी बड़ा बन जाएगा भाई साहब, इससे डबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 3 गोले हो गए हमारे। इसके बाद में आ जाता है जो चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर। तो इसके बारे में हमें बताना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स, तो अभी रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो रियल नंबर्स होते हैं हमारा रैशनल नंबर्स क्या वो प्लस इरेशनल नंबर्स क्या वो सी, या क्या वो नोड से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, क्या वो क्या है? हमारे रेशनल नंबर्स क्या वो सी, और क्या वो नोड क्या है? इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर को समझने से पहले हमें रेशनल और इरेशनल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स, सेकंड में बात आ जाती है इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसको हम P/Q की फॉर्म मिलेगी, P/Q की फॉर्म। अब ये आपने बहुत सुना होगा P/Q की फॉर्म, और Q को मैंने 0 पुट नहीं करना। Q को 0 पुट क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर हम
पी बाय, मान लीजिए पी कोई भी नंबर ले लिया 1 2 3 क्या होगा, अगर हमने 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर ये जो नॉट डिफाइन है वो तो फिर नंबर्स में आएगा ही नहीं, क्योंकि हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर क्या हो, नॉट 0 है। और पी बाई क्या हो की कोई भी फॉर्म, जैसे 2 अकेला है, 2 बाई 1, ये पी बाई क्या हो की फॉर्म बन रही है, तो वो क्या रैशनल नंबर्स है। और 2 हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और उसी में वो रेशनल नंबर भी है। इरेशनल नंबर होते हैं जो पी बाई क्या की फॉर्म में ना बन सके, जो इस फॉर्म में ना आ सकें। ठीक है, इस फॉर्म में ना आने का क्या मतलब है कि जैसे √2 है, तो जो ये रूट लगा है तो ये इसको एक अलग आइडेंटिटी पर लेकर जाता है, ये इन नंबर्स पे नहीं आते, ये अपना एक अलग नंबर होता है। ठीक है, तो अभी हमने समझे रेशनल नंबर को पी बाई क्या नहीं लिख सकते, √2 √3 ये हमारे आगे एक्सरसाइज करेंगे तब आएंगे ये क्वेश्चन इसके, तो इसको हम बाद में समझेंगे। अभी हमें इतना पता है कि रेशनल नंबर वो √2 √3 हो सकते हैं, रैशनल नंबर हैं वो पी बाई क्या के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है हमारा रैशनल नंबर हैं वो उस सभी को मिलाकर सभी नंबर्स जैसे 1 2 3 ये भी रैशनल नंबर में आएंगे, और फ्रैक्शन है, मान लीजिए अब देखिए 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में क्या आता है, हाफ आता है, लेकिन हाफ नेचुरल नहीं है, होल नहीं है, इंटीजर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है। तो अब जो वो हाफ है वो इस गोले में आएगा, इस गोले के अंदर सारे ये नंबर भी आएंगे और वो हाफ भी आएगा, हाफ हो गया, कोई भी फ्रैक्शन हो गया बीच में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रैशनल का। ठीक है, प्लस अभी जो ये √2 √3 है वो इनमें किसी में भी नहीं आ रहा, तो इसको हम एक अलग आइडेंटिटी देंगे, तो ये क्या है, क्यू सी, सॉरी इसको आर नहीं लिखेंगे, इसको क्यू लिखेंगे, तो ये क्या हो गया क्यू, और ये दोनों कुल मिलाकर क्या बन गए हमारे, यहाँ पर ये हमारे बन चुके हैं रियल नंबर, इसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ा सा। प्राइम और कंपोजिट नंबर, ये थोड़ी सी ये रह रही है, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 के टेबल 1 पे जाएं, 1 पे तो जो नंबर जाता है 1 पे वो क्या है, प्राइम नंबर है, और वो खुद पर जाएं, इटसेल्फ पर जाएं। ठीक है, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके अलावा किसी पे नहीं, इसके अलावा मतलब इसके अदर वो किसी पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, किसी पे नहीं जाना चाहिए। तो जैसे कि हमने नंबर लिया 3 5 2 2 1 पे जाता है, 2 2 पे जाता है, और किसी पे नहीं जाता, 3 1 पे जाता है और 3 3 पे जाता है, और किसी पे नहीं जाता। ठीक है, इसके बाद में बात कर लें हम कंपोजिट नंबर की। तो अब इन दोनों का मतलब थोड़ा सा है, इसमें ये दोनों चीज़ें तो आएंगी, 1 भी आएगा, इटसेल्फ भी आएगा, लेकिन इसके अलावा अदर्स भी आ सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो 4 है, 4 किसके टेबल पर जाता है, 4 1 पे जाता है, 4 2 पे जाता है, 4 खुद पर भी जाता है, तो एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो एक अदर जो नंबर आ रहा है उसमें 2 इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 8 जो है वो भी इसी में ही आता है। 8 किस पे जाएगा, 8 1 पे भी जाएगा, 8 2 पे भी जाएगा, 8 4 पे भी जाएगा, 8 खुद पे भी जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 पे जाएँ, खुद पर जाएँ, और किसी दूसरे नंबर पर भी जाएँ। एक बात ध्यान रखी जाए, जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 1 होता है, इसका खुद का एक ही फैक्टोरियल वो 1 है, तो ये ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसकी मतलब एक बेसिक चीज़ों की। इसके बाद में हम बात करेंगे यूक्लिड थ्योरम के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। इसके बारे में यूक्लिड डिवीजन लेमा,
इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। इसमें एक इक्वेशन दी है, यूक्लिड ने एक इक्वेशन दी है यहाँ पर। इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही इक्वेशन है। बस इसी चीज़ को अब हमने समझना है, ठीक है। यहाँ पर एक वो है कि 0 से आर, यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है। 0 से आर बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, और बी से छोटा होना चाहिए, इक्वल, सॉरी नहीं आएगा यहाँ पर। तो अभी हम समझते हैं कि एग्जांपल से, ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 17 और 3 का। एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल लेते हैं 17 और 3 का, ठीक है। ए जो होता है वो हमेशा बड़ी टर्म होती है, तो ए को हम क्या मानेंगे 17, ए क्या होगा यहाँ पर 17, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, 3 को 17 से डिवाइड करना है, 3 डिवाइडेड बाय 17 करना है। तो क्या क्या आएगा वो हम देखते हैं। 3 5 या 15 हो गया, यहाँ पर 15 आ जाएगा और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। हमें पता है ये क्या होता है, कोशिएंट होता है। ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब ये होंगे ए और बी, ठीक है, ये होगा हमारा ए, ये होगा हमारा बी। तो अभी देखिए ये क्या हो गया है, यहाँ पर कोशिएंट है, ये क्या है, रिमाइंडर है, ये क्या है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3, और ए क्या है जिसको डिवाइड कर रहे हैं 17, ठीक है। तो अभी हम इस चीज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो अभी ए क्या था, 17 था, ठीक है जी। बी क्या था, यहाँ पर 3 था, ठीक है जी। क्यू अभी क्या है, 5 है, तो 3 × 5, कोई दिक्कत, 3 × 5 हो गया। तो अभी हम देखें प्लस रिमाइंडर क्या बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, 2। बस ये पुटिंग करनी आनी चाहिए हमें, सिर्फ ये इतनी सी ही, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा सिर्फ ये इसी इक्वेशन को ऐसे बता रही है कि जो हमारा डिवीज़न है उसको एक इक्वेशन के रूप में लिखा है। बस इसने सिर्फ इस चीज़ को एक इक्वेशन के रूप में बताया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। एक और इजी सा एग्जांपल है, ठीक है। 27 को अगर हम डिवाइड करें, मान लीजिए 27 नहीं 29 ले लीजिए, ठीक है, 29 और 5 ले लीजिए, ठीक है, 29 और 5। तो इसमें से जो बड़ा है अभी हमने आपको बताया कि उसको क्या लेंगे ए, जो छोटा है उसको क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। 5 को 29 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 5 5 या 25, क्या बचा, 4 बचा। 4 क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है। ये क्या होता है, कोशिएंट होता है। ये क्या होता है, इसको हम लेते होते हैं बी, और ये क्या हमारा बीच वाली होती है ए क्या होती है, हमेशा बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। 29 सबसे बड़ा था, उसको ए ले लिया। बी क्या होता है यहाँ पर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 5, ये चीज़ आपको दी होगी और हमें इस इक्वेशन को निकालना आएगा, मान लीजिए, ठीक है। तो 29 क्या हो गया ए, 5 क्या हो गया बी। अब मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, कोशिएंट से। कोशिएंट क्या था हमारा, यहाँ पर 5 था। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस किससे करेंगे, रिमाइंडर से करेंगे। रिमाइंडर क्या है, यहाँ पर 4 है, तो ये इक्वेशन लिखी गई। बस इस इक्वेशन को बस लिखना आना चाहिए, ये हमें दिया होगा, ये इक्वेशन बनानी होगी। तो यही सिर्फ ये इक्वेशन सिर्फ इतना सा बता रही है, ठीक है। तो मैं अब करता हूँ कि आपको ये यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गया होगा, ये चीज़ है। इसके बारे में हम बात करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम। तो वो जो चीज़ है वो यूज़ होती है एचसीएफ निकालने के लिए। वो भी मतलब इसी का ही आगे पार्ट है कि हमने क्या करना है, ये इन दोनों को अब लेकर आगे चलना है। तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। तो आज के लिए इतना बहुत है, लेक्चर फर्स्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है। थैंक यू।